कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर के जो पैरामीटर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सिस्टम्स के कई पैरामीटर जैसे टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम जो होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम का रिस्पांस कैसा है, कब ट्रांजिएंट रिस्पांस है, कब स्टेडी स्टेट रिस्पांस है, ये सब चीज़ें इन टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो माना कि कोई एक यूनिट फीडबैक सिस्टम है। यूनिट फीडबैक सिस्टम का जो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, हमने क्लोज लूप सिस्टम में पढ़ा था फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन का फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन कई बुक्स में ये फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी कहकर लिख सकते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन का है या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का है वो एक ही है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं एक क्लोज लूप फॉर्म में तो इस तरीके से कुछ रहेगा जैसा कि हम ड्रॉ करते आए हैं क्लोज लूप सिस्टम। ये फॉरवर्ड पाथ में हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहिए या फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। मान लीजिए जो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है A/S, क्योंकि ये फीडबैक जो है वो यूनिट फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यूनिट फीडबैक सिस्टम में जो फीडबैक HS होता है वो सिंपली एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको बताया गया है पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ हमको दिया हुआ है GS मीन्स फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन और HS मीन्स फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। सो GS हमको दिया हुआ है, GS इक्वल्स टू A/S और HS दिया हुआ है इक्वल्स टू 1। यहाँ पर इनपुट मान लीजिए RS है और जो सिग्नल का फ्लो है वो इस तरीके से है, एरो से यहाँ आपका फीडबैक आ जाएगा। ओके, सो अगर हम इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालें, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए TS है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, GS होल अपॉन 1 प्लस GS HS। ओके, ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो TS हमारा आ जाएगा GS की जगह A/S होल अपॉन 1 प्लस GS की जगह A/S इंटू 1। सो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा A/S प्लस A। सो TS इक्वल्स टू A/S प्लस A। ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का
ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली इस तरीके के ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। इनपुट आपका RS है, जो आउटपुट CS है, और जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो है A/S+A। सो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन हमने ट्रांसफर फंक्शन इनपुट और आउटपुट के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। अब यदि हमें पता हो कि हमारा इनपुट क्या है, तो इनपुट के बेसिस पर हम सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। सो अगला टॉपिक हमारा होगा रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो मान लेते हैं कि जो इनपुट है, इनपुट एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है आपका? यूनिट स्टेप फंक्शन इनपुट, जैसे ये जो हमने बनाया है इनपुट दिया है S डोमेन में, इनपुट को अगर आप टाइम डोमेन में लिखेंगे तो RT इक्वल्स टू UT। UT क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन। ये आपका है इनपुट, IP से इनपुट को रिप्रेजेंट करती है। UP इनपुट RT इज इक्वल टू UT। UT के बारे में एक बार मैं फिर से बता दूं कि UT क्या होता है। बेसिकली UT होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। UT इक्वल्स टू, UT की वैल्यू 1 होती है अगर T की वैल्यू 0 से बड़ी हो या बराबर हो, और 0 होती है अगर T की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो UT का होता है। और पिछली क्लासेस में, क्लास आई थिंक यूनिट स्टेप से रिलेटेड क्लास 6, 7, 8 हैं, 6, 7, 8 लेक्चर में हमने यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस किया हुआ है। सो अगर इनपुट आपका RT इक्वल्स टू UT है तो आपको बताया गया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म RT का, तो RT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म RS हो जाएगा, और UT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो RS इक्वल्स टू 1/s। तो UT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/s होता है। ठीक है, तो अब हमें इनपुट पता है और हमसे कहा गया है कि रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिस्पॉन्स निकालिए। रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए, रिस्पॉन्स या आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, रिस्पॉन्स की गणना या कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्मूले से, जैसे यहाँ पर ये सिस्टम दिया हुआ है, इसकी वैल्यू TS है, ये TS की वैल्यू हमको दी हुई है, तो TS इक्वल्स टू होता है CS होल अपॉन RS। ओके, तो यहीं से हमको रिस्पॉन्स क्या है, CS की वैल्यू निकालनी है। CS इक्वल्स टू हमारा हो जाता है TS इंटू RS। TS की वैल्यू हमको पता है
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टीएस क्या होता है, ए अपॉन 1 प्लस एस। सो टी की वैल्यू है ए अपॉन एस प्लस ए, और आर एस की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन एस। इसको कंबाइंडली हम लिख देते हैं ए एस एस प्लस ए, लाइक दिस। तो सी एस ये आ गया। तो ये सी एस की ये जो वैल्यू है, सी एस की ये जो वैल्यू हमको मिली है ये एस डोमेन में मिली है, ठीक है। तो हमें निकालना है रिस्पॉन्स, कि रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है तो हमें सी एस की वैल्यू को टाइम डोमेन में कैलकुलेट करना होगा। तो टाइम डोमेन में कैलकुलेट करने के लिए इसमें देखिए क्या होगा, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। सी एस इक्वल्स टू, इसको ओवरऑल पार्शियल फ्रैक्शन करके अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही रहती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। हम लोग ब्रेक क्यों करते हैं इसके लिए भी आपको बताया गया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर में, कि जो भी एस डोमेन में एक्सप्रेशन होता है उसको इस प्रकार से ब्रेक कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा, ताकि जो भी फैक्टर हमारे पास आते हैं, जो भी पद आते हैं, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, इनके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल हो। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए तो सी एस का जो, जब आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सी एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी टी में बदल जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, ओके। और 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e टू पावर माइनस ए टी। सो ये जो एक्सप्रेशन आपका आया ये होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स। यह है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जबकि इनपुट एक यूनिट स्टेप फंक्शन या सिग्नल है, ओके। तो जब यूनिट स्टेप फंक्शन को हम किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के इनपुट में देते हैं तो हमें ये रिस्पॉन्स प्राप्त होता है, ओके। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। टी एस इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया हुआ है ए अपॉन एस प्लस ए। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो जीरोस हैं, जीरोस कुछ भी नहीं है, पोल्स जो हैं सिर्फ एक ही पोल है, पोल्स एट एस इक्वल्स टू माइनस ए, एक ही पोल है। उसको देख लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ये तो आपको काफ़ी इजी है, लाइक दिस। ये प्लस सिग्मा प्लस रियल एक्सिस माइनस रियल एक्सिस प्लस जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा, एस इक्वल्स टू माइनस ए, मान लीजिए ए यहाँ पर है, ओके। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, ये माइनस ये है, ये प्लस, ओके। सो इस प्रकार से हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर हमें एरर कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से एरर कैलकुलेट होगी, ओके।
तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में शुरुआत में ये जो ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया था, तो एरर आपका कहाँ पर आता है, आपको बताया गया है क्लोज लूप सिस्टम में एरर आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो आपका इनपुट जा रहा है आरएस और आउटपुट जा रहा है, इसका इनपुट माइनस आउटपुट से यहाँ पर आपकी एरर आती है। सो एरर इक्वल्स टू होता है आरएस माइनस सीएस। एरर सिग्नल को अगर हम ईएस से रिप्रेजेंट करते हैं, एरर सिग्नल इक्वल्स टू आरएस माइनस सीएस। सो फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स में एरर को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो टाइम डोमेन से और एक एज डोमेन से। तो पहला एरर कैलकुलेशन देखते हैं, मेथड 1 देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड से क्या होगा, ई एस इक्वल्स टू आर एस अपॉन सी एस, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, जब आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये जो एरर है ई टी इक्वल्स टू हो जाएगा आर टी माइनस सी टी। ओके, अब इसको ई टी को अगर हमको तो कैलकुलेट करना है ई टी ही, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जब भी एनालिसिस करते हैं तो जो एरर होती है वो जनरली स्टेडी स्टेट एरर होती है। सो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर मीन्स जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ गया है, फाइनली स्टेट में आ गया, तब एरर कितनी है। तो स्टेडी स्टेट एरर होती है टी टाइम लिमिट टी टाइम्स टू इन्फिनिटी पर। जब टी इन्फिनिटी हो जाएगा तब कितनी एरर है, इसलिए इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। आर टी हमने क्या माना था, यूनिट स्टेप फंक्शन, और यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस सी टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है अभी, तो सी टी की वैल्यू है ई टू डी पावर माइनस ए टी। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, लिमिट टी टाइम्स टू इन्फिनिटी है ही, तो लिमिट टी टाइम्स टू इन्फिनिटी 1 से 1 माइनस हो गया और ये आ गया ई टू डी पावर माइनस ए टी। ई टू डी पावर माइनस ए टी है, टी की लिमिट रखिए तो ई टू डी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई टू डी पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0। तो इससे मतलब क्या हुआ कि जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आती है 0। स्टेडी स्टेट एरर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की स्टेडी स्टेट एरर 0 होती है, जबकि हम यूनिट स्टेप फंक्शन को इनपुट के रूप में प्रयोग करें। अब इसका क्विकली दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड देख लीजिए, दूसरा मेथड अगर आप देखते हैं तो ई एस इक्वल्स टू, क्विकली करेंगे बिल्कुल, ई एस इक्वल्स टू आर एस माइनस सी एस। आर एस की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन एस, माइनस सी एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई थी ए अपॉन एस, एस प्लस ए। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है लिमिट टी टाइम्स टू इन्फिनिटी ई टू डी पावर ई टी, मीन्स फाइनल वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, टाइम डोमेन में और कैलकुलेट की जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम से, फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी हुई है। तो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर हम इसमें लगाते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी सिग्नल ई टी की फाइनल वैल्यू निकालनी है तो ई टी लिमिट टाइम्स टी टाइम्स टू इन्फिनिटी ई टी इक्वल्स टू लिमिट एस टाइम्स टू 0 एस इंटू ई एस, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम कहती है हमारी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एस टाइम्स टू 0, एस यहाँ पर आ जाएगा और ई एस की वैल्यू हमारे पास है पहले से ही 1 अपॉन एस माइनस ए अपॉन एस, एस प्लस ए। एस का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब एस इक्वल्स टू 0 लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट रखने पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन 0 प्लस ए।
तो ओवरऑल आ गया आपका 1 माइनस ए से कैंसिल 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स लिमिट t टाइम्स टू इन्फिनिटी ई टी इक्वल्स टू 0। स्टडी स्टेट एरर जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की 0 यहां से भी कैलकुलेट होकर आ गई और यहां से भी कैलकुलेट होकर आ गई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। आगे के लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से जुड़े पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।